राम राम। साइंस के इस युग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइंस के इस युग में हमने तरक्की तो बहुत कर ली, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने अपने पास जुटा ली जो हमारे शरीर को अच्छा महसूस करा सकती है, मेहनत से बचा सकती हैं और जीवन को आरामदायक बना सकती हैं। लेकिन इन सुविधाओं को जुटाने में हमने बहुत कुछ खो दिया। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो देखने में आ रहा है कि डिग्रियां कई लोगों के हाथ में हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। कर्जा इंसान के ऊपर आ गया, अब कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। घर में बीमारियां हैं, हृदय के रोग लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये सब समस्याएं उत्पन्न क्यों हो रही है कि ऐसे हालात पहले नहीं थे। पूरी डिटेल में हम समझते हैं इसका उपाय, वजह और उसको सुधारते हैं और जीवन को आनंदमय बनाते हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मुसीबत समाधान की जननी है। समाधान तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र में बहुत पहले से ही रखे थे, हमने नहीं माने। हमने उन समाधानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनको बेकार की बातें समझकर छोड़ दिया। लेकिन जब वह मुसीबतों में फंसे, उनको बताने वाला कोई नहीं है कि ये मुसीबतें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। लेकिन जब हम इसके गहन अध्ययन में जाते हैं तो सारे जवाब मिल जाते हैं। बस ज़रूरत है ज्योतिष शास्त्र के कुछ पन्ने पलटने की। देखिए, पित्तर दोष के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो इसकी शांति भारत के अलग अलग भागों में होती है, जो स्थान बने हुए हैं, और कई लोग घरों में भी इसकी शांति करवाते हैं और नदी, पवित्र नदी के तट पर जाकर भी करवाते हैं। लाल किताब ने ना इस पित्तर ऋण को ऋण पित्तर की श्रृंखला दी है, विस्तार कर दिया है। इसका मतलब आपको समझाने के लिए क्या किया गया है, हर एक ग्रह का ऋण बनाया गया है और उसकी प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। उन प्रॉब्लम्स के होने की क्या वजह है ये बताई गई है और निशानी दी गई है कि क्या निशानी होगी, और समाधान भी साथ में दिया है। तो हम समझते हैं जो बातें मैंने अभी आपसे की ये क्यों पैदा हो रहे हैं। इस ऋण का यानी कि ऋण पित्तर का नाम है जाति ऋण। जाति मतलब पर्सनल ऋण, है ना, ये इसका नाम है। अब ये पहले अगर किसी के पास पत्रिका नहीं है तो कैसे पता लगेगा ये पैदा कैसे होता है। वजह जाति ऋण की क्या है? पुराने रस्मों रिवाज को ना मानना। कई लोगों ने अपनी कुलदेवी छोड़ दी, कुल देवता छोड़ दिया। लोगों के घर में जो बड़े थे, जो दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, उनका एक पूजन होता था, है ना। पंजाब में कहते हैं जठेरे। जठेरे का मतलब होता है ज्येष्ठ, जो बड़े हैं, ज्येष्ठ। तो मतलब जठेरे उनकी एक स्थान बना होता था, वहाँ सारी बिरादरी के लोग इकट्ठे होते थे, है ना, यानी कि एक गोत्र के लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ पर उनका एक मेला चलता था। खास तौर पर ये मेले चलते हैं मार्च महीने में, जून महीने में, मई महीने में। पंजाब में, हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी है, हर जगह है। और ये चीज़ें थी, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है ना, यानी कि पुराने रस्मों रिवाज को ना मानना। अब आपके ना घर में क्या होता था, कई बार अमावस के दान, पूर्णिमा के दान किए जाते थे। घर से कुछ ऐसे काम किए जाते थे, कोई हॉस्पिटल को दान करता था, कोई व्यक्ति किसी अनाथालय में दान देता था। मतलब ऐसे बहुत से रस्मों रिवाज थे। मान लो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता था, कोई ऐसे त्यौहार मनाए जाते थे जो खुशियों से जुड़े थे, जो रस्में बनी हुई थी, हमारे रिवाज बने हुए थे, जो हमारा एक कल्चर था, है ना। तो वो क्या हुआ, लोगों ने धीरे 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 करके छोड़ दिया। अब वजह क्या है, कुछ भी हो सकती है। आप चाहे विदेश में चले गए,
आप ज़्यादा पढ़ लिख गए, आपको वो चीज़ें अब निभाने में दिक्कत है। मान लो कुल देवी किसी ऐसी जगह पर है, वहाँ पर आप जाना नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे लिए मुश्किल है, तो ऐसी जगह पर ना जाना, या कुल देवता या कुल देवी को छोड़ देना, अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़ देना, ये एक मैंने उदाहरण दी है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, और जो पुराने रस्म रिवाज को निभाना तो एक तरफ, उनको बुरा कहना शुरू कर देना। घर में अगर कोई रस्में निभा रहा है, अपने कल्चर को जीवित रखे हुए, अपने बुजुर्गों की इन रस्मों को निभा रहा है, उसको गालियां देना, उसको बुरे शब्द बोलना, उसको अगर वह काम करने जा रहा है टोक लगानी। अगर उस व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि भाई चलो हमको ये काम करके आना है, तो क्या करना, लड़ने लग पड़ना। पीपल को जल दे के आना, घर में ये प्रथा होती थी कि चलो पीपल को जल दो, है ना, तो ये सब चीज़ें छोड़ देना। ब्राह्मण को दान करना, ये सब छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जैसे 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 छूट गई, मुसीबत शुरू हो गई, ठीक है ना। तो ये तो वजह वो हुई, जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है वो अपनी हरकतों से जान सकते हैं कि ये गलती हमने की है, और जिनके पास जन्म पत्रिका है वो भी ये चीज़ जांचेंगे तो यही निकलेगी, गलती यही निकलेगी। तो क्या है वजह, क्या है ऋण की, जिसको हम कहते हैं जाति ऋण। हम जन्म पत्रिका में कैसे जांच करेंगे, ये ऋण बन गया। देखिए ये काल पुरुष की कुंडली है, लाल किताब राशियां नहीं लेती, वह तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं 1 से 12 तक के नंबर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि 12 भाव होते हैं। तो ये भाव जो होता है ना, ये सूर्य का भाव होता है। जाति ऋण सूर्य के साथ ही जुड़ा है, यानी कि ये सूर्य का ही ऋण माना जाता है। जाति मैंने कहा ना पर्सनल, तो सूर्य क्या है, हम खुद हैं, पिता है, जाति ऋण। तो जाति ऋण सूर्य के साथ इसीलिए जोड़ा गया है, पर्सनल बात की गई है यहां पे, ठीक है ना। अब लाल किताब क्या कहती है, यहां पर शुक्र ग्रह हो अकेला, ठीक है, तो इस ऋण की उत्पत्ति हो जाती है। अब मान लीजिए यहां पर शुक्र नहीं है, मैंने यहां पर मिटा दिया, ठीक है ना। यहां पर शनि हो तो ये ऋण पैदा हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर शनि भी नहीं है, राहु हो तो ये ऋण पैदा हो जाता है। मान लीजिए राहु भी नहीं है, केतु हो तो ये ऋण पैदा हो जाता है। यानी कि शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनमें से एक ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह या 3 ग्रह, 4 ग्रह तो नहीं आ सकते, तो इनमें से एक ग्रह, 2 ग्रह या 3 ग्रह यहां पर हो तो ये ऋण पैदा हो जाता है। और व्यक्ति के जीवन में क्या इसके रिजल्ट प्रकट होते हैं, उसके बाद अब ये समझते हैं परिणाम क्या मिलते हैं हमें, यानी कि दुष्फल, कष्ट। अब ये ऋण पैदा हो गया, ये इसकी वजह है ना, और ये इसका परिणाम है, ठीक है ना। परिणाम क्या मिलेगा, रोजगार में कमी आ जाएगी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। कानूनी झगड़े या कानूनी दाव पेचों में आप फंस जाएंगे, किसी तरह से भी डाइवोर्स केस हो जाए, पुलिस के साथ झगड़ा हो जाए, कोई पेनल्टी लग जाए, किसी तरह से आपके चालान हो जाए, चाहे किसी तरह से भी कानूनी झगड़े में आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज, हृदय, हार्ट पेशेंट, हृदय की बीमारियां परिवार में आनी शुरू हो जाएंगी, खास तौर पर इस व्यक्ति को, यानी कि पिता को। और पिता के जीवन में भी कष्ट बन जाएंगे, क्योंकि कारण क्या है, पिता सूर्य के कारक हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। लोन कर्जा उतरेगा ही नहीं, लगा लो जितना जोर लगा सकते हो, एक कर्ज उतारोगे दूसरा चढ़ जाएगा, एक कर्ज उतारोगे दूसरा चढ़ जाएगा। तो ये आपके जीवन में दुष्परिणाम मिलेंगे आपको, कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये परिणाम है,
ये इसका कारण है, ये ग्रह चाल है, ठीक है ना। तो श्रीमान जी वजह ये है जाति ऋण की, ठीक है, ग्रह चाल ये है, परिणाम रिजल्ट आपको ये मिलेंगे। और अब देखो इसमें महानता क्या है, इसकी एक निशानी भी होगी, इसकी एक निशानी आपके घर में प्रकट होगी। वो क्या होगी? अग्नि कुंड जमीन में होंगे। अब देखो क्या होता था, पुराने समय में ना चूल्हे बनाए जाते थे घर में, या तंदूर बने होते थे, वो कई लोगों ने बंद कर दिए, है ना, और उसके ऊपर फर्श बना दिए गए। अब सोचो कि आपने नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है जहाँ पर आपने भूमि ली है वहाँ पर ऐसा हो। दूसरी क्या चीज़ होती है, कई लोग ऐसी मिट्टी डलवा लेते हैं ना जो फैक्ट्री वेस्ट होती है या कचरा होता है ना, क्या कहते हैं कि ज़मीन के अंदर ही तो चला जाना है, ये कौन सा दिखाई देगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, कचरा डलवा देते हैं, कूड़ा डलवा देते हैं, मलबा जो किसी की बिल्डिंग टूटी होती है उसका वेस्ट वहाँ पर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और उस वेस्ट में कोई जली हुई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो किसी हीटर से संबंधित है वो भी शायद बीच में चली जाए। तो ऐसा एक संभावना है, क्योंकि समय बदल चुका है। पुराने समय में ये चूल्हे जो होते थे वो ज़मीन के अंदर ही दबा दिए जाते थे। अगली चीज़, अब देखो इसको एडवांस भी कर दिया लाल किताब ने, कहती है कि छत की तरफ से घर में रोशनी दाखिल होना। ये जो छत है हमारी, है ना, छत की तरफ से मतलब छत में आजकल कई लोग झरोखे रख देते हैं। वो क्यों रखते हैं? एक तो वेंटिलेशन के लिए, या फिर उनका ये विचार होता है कि चलो रोशनी आती रहेगी, ठीक है ना। तो छत में से रोशनी घर के अंदर दाखिल होना ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, खास तौर पर पूर्व दिशा में से, ठीक है ना। पूर्व दिशा, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, पूर्व दिशा आपकी फेसिंग पूर्व की हो, ठीक है ना, पूर्व की हो, यानी कि पूर्वमुखी मकान हो, ईस्ट फेसिंग मकान हो, वहां पर यह प्रॉब्लम हो तो और भी भयंकर, ठीक है ना, पूर्व दिशा से। तो ये दो कारण आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। और तीसरी निशानी जो जाति निशानी है, आप इसको भी मान सकते हैं, ये जो है कि पुराने रस्मों रिवाज को मानने से इनकार करने वाला, या उन पर घर अगर कोई मनाने की कोशिश करे, अब कोई व्यक्ति घर का मेंबर है, मान लो ये व्यक्ति पिता ही है, पत्नी जाने लगी है, उसके साथ झगड़ना, बच्चे करने लगे तो उसके साथ झगड़ना, माता पिता करने लगे तो उनके साथ झगड़ना, ये भी एक निशानी है कि हमको पुराने रस्म रिवाज नहीं निभाने, हमको ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब कुछ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, अब इसका उपाय क्या है। देखिए, उपाय बताने से पहले इस उपाय को करने की एक थ्योरी है, कुल खानदान से पैसे कलेक्ट करना पहले, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने अपने कुल खानदान से पैसे इकट्ठे करने के लिए पहले कुल खानदान का एक फैमिली ट्री समझना है, जो आपको अभी इस वीडियो में आगे मिलेगा, ठीक है ना। आप ध्यान से उस वीडियो को देखें कि फैमिली ट्री होता क्या है और फैमिली ट्री से हम कैसे उपाय करेंगे। आप पहले ये फैमिली ट्री वाला जो हिस्सा है ना, इसको अच्छे से समझें, ठीक है जी, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, ये जो फैमिली ट्री मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, इसमें एक बात याद रखिएगा, जो लोग दुनिया में जिंदा हैं, उपाय में सिर्फ हम उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, वह इस उपाय में शामिल नहीं होंगे, उनकी हम गिनती नहीं करेंगे। आइए देखिए, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, यानी कि परदादा परदादी से, है ना। तो लाल किताब ने यहां तक का वर्णन दिया है, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपके परदादा, ठीक है ना, और परदादी, ये कई लोगों ने इनको देखा होता है, कई लोगों ने नहीं देखा होता, कई लोगों के यहाँ जीवित होते हैं, नहीं होते। मैंने पहले ही कहा जो जीवित है उसको ही गिनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो दादा दादी आ गए, ठीक है ना। दादा को लेंगे पहले, दादी यानी कि स्त्री, दादा, परदादी, दादी, माता, और स्त्री यानी कि पत्नी, उसके खानदान को नहीं लेंगे हम, उसकी फैमिली को नहीं गिनेंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो भी आपकी परदादी, दादी, माता और पत्नी होगी,
उनके खानदान को नहीं गिनेंगे, यानी कि स्त्री के खानदान को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। तो अब यहां से शुरू होता है परदादा परदादी, इनकी गिनती कर ली अगर ये दुनिया में जीवित है। दादा दादी कई लोगों के जिंदा होते हैं, ठीक है ना, तो होते हैं, उनकी गिनती। अब दादा की बहन, ठीक है ना, दादा की बहन को गिनेंगे और दादा की बहन के लड़के और लड़कियों की गिनती करेंगे। ठीक है ना, इसमें मेंबर अब गिनेंगे। यहां पर ये आपने अपना फैमिली ट्री बनाना है, इनमें से कौन कौन लोग जिंदा है वो आप पेन कापी लेकर लिखेंगे। ठीक है ना। फिर दादा के भाई, दादा के भाई, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आया, दादा के भाई। तो दादा के भाई जितने भी होंगे उनकी गिनती करेंगे और दादा के भाई के साथ भाई की पत्नी भी आएगी। ठीक है ना। तो दादा के भाई की पत्नी, दादा के भाई के बच्चे, ठीक है ना, तो दादा के भाई के बच्चों के बच्चे। तो इनमें अगर इनकी लड़कियां हुई ना, लड़कियां, तो लड़कियों के बच्चे गिनेंगे हम। ठीक है ना, दोनों में से जिसके यहां पर देखो, अब भाई, दादा के भाई के बच्चों, है ना, बच्चों में लड़कियां होंगी, लड़की दूसरे खानदान में शादी करके जाएगी तो उस लड़की को भी गिनेंगे और उस लड़की के लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है उसकी भी गिनती हम इसमें करेंगे। इसी तरह से यहां होगा दादा के भाई के बच्चों में भी, है ना, तो भाई के बच्चों में अगर लड़की होगी तो वो दूसरे खानदान में शादी करके जाएगी तो वहां पर, है ना, कि वहां पर ये भाई की बेटी हो गई, दादा के भाई की बेटी, तो वहां पर जाके उसको भी तो कोई संतान होगी ना, बेटी, तो उसकी गिनती करेंगे, उसके बच्चों की करेंगे, उसके घर वाले की गिनती नहीं करेंगे हम, उसके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो ये दादा की बहन भी हो गई, उसके लड़के लड़की, इससे आगे नहीं बढ़ना है, लड़के लड़की के बच्चे आगे गिनते हुए नहीं चलना, फिर तो खत्म नहीं होगी कहानी। ठीक है ना। तो यहां दादा हो गया, दादा की बहन, दादा के भाई हो गए और भाई के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ठीक है ना, दादा के भाई के बच्चों के बच्चे। तो यहां पर हमने सभी गिन लिए यहां तक। फिर उसके बाद हम आगे उतरते हैं। तो दादा आपके हैं लेकिन दादा के भी तो बच्चा है ना जो आपका पिता कहलाया, तो वो पिता गिन लिया हमने। ठीक है ना। पिता के साथ माता को भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो आपके खानदान की है। अब पिता की बहन, सबसे पहले पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ बन गई। ठीक है ना। अब पिता की बहन के लड़का और लड़की जो होंगे हम उसकी गिनती करेंगे। पिता की बहन यानी कि आपके बुआ के लड़का लड़की की गिनती करेंगे जो आपके पिता के भांजा भांजी बनते हैं। तो यहां पर जितनी बहनें होंगी उतने लड़का लड़की जो भी भांजा भांजी हो गए उनकी गिनती हो गई। फिर हम आ गए इधर, पिता के भाई यानी कि आपके ताया चाचा हो गए। आपके ताया चाचा जितने होंगे उनको गिनेंगे। ताया चाचा की पत्नियां, चाचा की और ताए की पत्नी, ठीक है ना, वो भी साथ में लेंगे क्योंकि वो खानदान में है, यहां तक तो खून का असर है। फिर ताया चाचा के बच्चे, ठीक है ना, ताया चाचा के बच्चे। अब ताया चाचा में लड़कियां भी आ जाएंगी फिर यहां पे, ठीक है ना, लड़की दूसरे खानदान में चली गई शादी करके तो उसकी भी गिनती करेंगे और उसका लड़का पैदा हुआ चाहे लड़की पैदा हुई उसकी भी गिनती करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, तो यहां पर लड़की गई और लड़की के यहां पर जाकर फिर लड़का या लड़की पैदा हो गई। ठीक है ना, लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ तो उसकी भी गिनती कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा डिटेल में किया है कि छूटे ना, बार बार ये उपाय नहीं होते, तो यहां तक संभव है गिनती हो जाती है। तो यहां तक, क्योंकि भांजे भांजी दोहता पोता इसका वर्णन है लाल किताब में, बकायदा ऋण पित्तर में इसका वर्णन दिया है। तो ठीक है ना। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, जिसको हम ताया चाचा आपके हो गए पिता के भाई और उनके बच्चे, है ना, उनके बच्चों के बच्चे और पत्नी, है ना, इसको शामिल कर लिया। तो यहां पर आपकी बुआ भी शामिल हो गई। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब
आपकी बारी आई। ऋण पितर से पीड़ित खुद व्यक्ति, आप उसकी भी गिनती करेंगे और उसकी पत्नी की भी गिनती करेंगे। अब आपके जितने बच्चे हैं उनकी गिनती करेंगे। मान लो आपकी एक लड़की है ना, हमने वो लड़की को लिख लिया। लड़की का बेटा या बेटी, उसकी गिनती करेंगे। यहां पर क्या हुआ कि आपकी अगर बेटी है उसकी शादी हो गई, उसको बेटा या बेटी पैदा हो गई, उसकी गिनती करेंगे, लेकिन उसके हस्बैंड की, उसके खानदान की गिनती इसमें नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो दोहता दोहती को भी यहां पर ले लिया गया है, दोहता दोहती को। तो आगे चलते हैं। तो फिर आती है आपकी बहन। अगर आपकी बहन है, ठीक है ना, उस बहन का बेटा बेटी भी यहां पर गिनेंगे। ठीक है ना। आप यानी कि जो ऋण पित्तर से पीड़ित है उसकी जो बहन है, उस बहन का बेटा और बेटी गिनती में लेंगे। फिर क्या होता है, ऋण पित्तर वाले के, है ना, लड़के जो होंगे हम उनको गिनेंगे। ठीक है ना। लड़के गिनेंगे, ऋण पित्तर वाले के बेटा है, ठीक है ना, तो बेटी को तो मैंने यहां पर गिन लिया। ठीक है ना। अब बेटे की बात करें, आपके जितने भी बेटे हैं उनकी गिनती करेंगे और उनकी पत्नियों को भी, लड़के की पत्नी भी साथ में गिनेंगे। ठीक है। तो दोनों का जोड़ा बन गया। ठीक है। अब क्या होगा, लड़के आपके जितने भी हैं उनके जो बच्चे हैं वो आपके पोता पोती हैं, तो उनको भी हम बीच में लेंगे, पोता पोती को। तो ये फैमिली ट्री बनता है। फिर यहां पर देखो क्या हमारे सामने आया, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, है ना, चौथी पीढ़ी, और ये आ गई पांचवी पीढ़ी। ठीक है ना। पोता पोती अगर आपके पैदा हो गए, जिसे हम ऋण पित्तर के चार्ट में शामिल करते हैं, और इसके लिहाज से फिर आगे उपाय होता है ऋण पित्तर का कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। तो इस फैमिली ट्री का, अगर आपको ये फैमिली ट्री अच्छे से समझ नहीं ना आया, इसे दोबारा देखिएगा। बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैंने बनाया है, और आप, ऐसा नहीं होगा कि इस बात को ना समझ पाए। मैं दोबारा बता देता हूं। परदादा परदादी, ठीक है, दादा, दादा की बहन, दादा की बहन के लड़के और लड़की, दादा के भाई, दादा के भाई की पत्नी, दादा के भाई के बच्चे, दादा के भाई के बच्चों के बच्चे, दादा के भाई के बच्चों में अगर लड़की है तो उस लड़की का, है ना, लड़का और लड़की भी गिनेंगे। दादा के भाई के बच्चों में अगर लड़की है तो वो दूसरे खानदान में चल गई, लेकिन उसका लड़का और लड़की गिनेंगे। फिर नीचे उतरते हैं, पिता, माता, पिता की बहन, अब जितनी भी बहनें होंगी उनके बच्चे गिनेंगे, और उन बहनों को गिनेंगे, उनके हस्बैंड और उनके ससुराल वालों को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। जैसे यहां पर दादी और परदादी का खानदान नहीं गिनेंगे, माता का खानदान नहीं गिनेंगे, इसी तरह लड़की यानी कि पिता की बहन जो आपकी बुआ लगेगी, उसका लड़का और लड़की गिनेंगे, लेकिन वहां पर उसके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पिता के भाई यानी कि चाचे ताए और चाचे ताए की पत्नी, चाचे ताए के बच्चे, चाचे ताए के बच्चों के बच्चे, ठीक है ना, अगर हैं तो उनको गिनेंगे, अगर नहीं है तो नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। अब चाचे ताए की कोई लड़की है तो वो दूसरे खानदान में ब्याही गई, उसको गिनेंगे, और उससे पैदाशुदा बच्चे, चाहे वो लड़की उसने जन्म दिया है या लड़कों को, उनको भी गिनेंगे। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। फिर नीचे उतरते हैं, ऋण पित्तर से पीड़ित व्यक्ति खुद, है ना, तो उसकी, वह खुद और उसकी पत्नी, अब उसकी पत्नी का खानदान नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। और पीड़ित व्यक्ति, मान लीजिए आप खुद हैं तो आपकी बहन को गिनेंगे, बहन का बेटा और बेटी गिनेंगे। ठीक है ना। आपकी अगर बेटी है तो बेटी शादीशुदा है तो शादीशुदा बेटी को गिनेंगे, और बेटी ने जो बच्चे पैदा किए हैं उसके बेटी है या बेटा है उनको गिनेंगे, उनके हस्बैंड को नहीं गिनेंगे, ना ही उनके ससुराल वालों को गिनेंगे। अब लड़का है, आपका बेटा है, बेटे की पत्नी को गिनेंगे, और लड़के के अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को गिनेंगे जिन्हें हम पोता और पोती कहते हैं। अगर पोता और पोती की भी शादी हो गई है तो उनके भी बच्चे गिनेंगे, और पोता और पोती की अगर आगे कन्या संतान है तो उसको भी गिनेंगे।
तो ये फैमिली ट्री है, इसको अच्छे से समझ लें। बहुत ज़ोर लग गया मुझे इसको बनाने में, ऐसा लगता है कि शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नज़र मारें एक बार ध्यान से, है ना। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं इसको अच्छे से, है ना, समझने के लिए। अगर कोई भी आपको लगे कि बात समझ नहीं आ रही, इस वीडियो को बार बार फैमिली ट्री को देखिएगा। आपने ये वीडियो देख लिया अच्छे से, कुल खानदान समझ गए। अब देखो आपने यज्ञ कराना है, ठीक है ना। तो यज्ञ करवाना, आज के समय में हवन करवाना, अगर हम कम से कम भी कोई खर्चा माने 2-3 हज़ार रुपया तो आ ही जाता है। कुछ एक दक्षिणा भी करेंगे आप ब्राह्मण को, है ना, पुजारी को कुछ एक दक्षिणा भी देंगे। तो आज के समय में कम से कम सोच जो रखो, कम से कम सोच रखो। वैसे हो सकता है ज़्यादा लगे, आपने जाकर पहले पैसे इकट्ठे करने से पहले ब्राह्मण से, पुजारी से जाके पूछना है कि हमने ये यज्ञ कराना है, इसका खर्चा कितना आएगा। कौन सा यज्ञ कराना है? सूर्य भगवान का, है ना। सूर्य भगवान का कोई भी यज्ञ, ये आपको सुझाव देगा ब्राह्मण, पुजारी जो मंदिर में कर्मकांड पूजा पाठ करता है। ये किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से नहीं सुनना है आपने। आप उस हिसाब से अपने उस कुल खानदान फैमिली ट्री से जितने लोग दुनिया में जिंदा हैं, है ना, डिवाइडेशन करके उतने पैसे इकट्ठे करेंगे। डिवाइडेशन करके उतने पैसे इकट्ठे करेंगे जितने पंडित जी ने आपको बोले हैं कि इस यज्ञ यानी कि हवन में लगेंगे। तो वो पैसे इकट्ठे करने के बाद आप सारे पारिवारिक लोग वहां पर इकट्ठे होकर बैठेंगे। हाँ, ये ऋण सूर्य के साथ जुड़ा है तो रविवार का दिन बेहतर है, इसको रविवार के दिन ही करवाना है। कौन सा रविवार बेहतर रहेगा ये आपको पुजारी जी बताएंगे, ठीक है। तो आपने सारे खानदान को इकट्ठा करके वह यज्ञ करवाना है, बड़ी श्रद्धा से करवाना है, और कुछ बेकार की बात नहीं करनी, किसी की गलती, किसी का नुक्स निकालने की कोशिश नहीं करनी। आपने अपना उपाय करना है और घर आ जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या होगी? कई रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनसे आपकी बोलचाल नहीं है, या आपको कोई मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि मालूम तो है कहाँ पर रहते हैं, लेकिन आप मांग नहीं सकते, हालात कुछ ऐसे हैं कि उनसे पैसा नहीं जुटा सकते, या कोई शामिल ही नहीं होना चाहता आपके इस उपाय से। ये उपाय की सज़ा आपको नहीं, आपके कुल खानदान में सभी लोगों को मिलती है। किसी को पहले मिलती है, किसी को थोड़ा आगे जाके मिलती है, लेकिन मिलती है ना। आपको हो सकता है लगे कि मैं तकलीफ में हूँ, बाकी तो सारे ठीक है, तो ये बात जमती नहीं है। लेकिन ग्रह जो है ना, वो नाइंसाफ़ी नहीं करते। न्याय करने वाले देवता हैं शनिदेव, किसी को नहीं छोड़ते, सबका नंबर आता है। तो अभी आपका है, बाद में आपके खानदान का हो सकता है। तो उनको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है। लाजमी सी बात है, सभी लोग शामिल नहीं होंगे। अब उसका तोड़ क्या है? आपने जो हिस्सा डाला है ना इस यज्ञ को कराने के लिए, जो हिस्सा आपने सोचा है कि मैं इतने पैसे डालूंगा, डिवाइडेशन कर ली है आपने पुजारी जी से सारी कैलकुलेशन करवा के। अब जो रिश्तेदार आपको लगता है कि वो पैसे नहीं देगा, है ना, उसका 10 गुना हिस्सा आपको डालना पड़ेगा। मान लो आपने 100 रुपया डाला, है ना, 100 रुपया आपने डाला, तो मालूम पड़ा कि सामने वाला नहीं देगा, तो उसका कितना डालेंगे? 1000। अगर आपने 10 रुपये डाले, मालूम है सामने वाला नहीं देगा, तो आप कितना डालेंगे? 100, यानी कि 10 गुना। अब मान लो हवन करवाने के बाद कुछ एक पैसे बच जाते हैं, दक्षिणा भी दे दी पंडित जी को, तब भी पैसे बच गए। ये पैसे घर वापस लेके मत आना, सारे पुजारी जी को दान कर देना, घर में नहीं लेके आना, उनका आशीर्वाद लेके आना, ये याद रखना। तो ये करने के बाद, है ना, विस्तार से इस चीज़ को आपने जान लिया, ये समस्याएं दूर होगी, रोजगार की कमी दूर होगी, कानूनी झगड़ों से छुटकारा मिलेगा, हृदय की बीमारियों अब जो आ चुकी है वो तो नहीं जा सकती इसमें, है ना। लेकिन ये है कि आगे ये चीज़ खत्म होती हुई दिखाई देगी। जो आपके खानदान में आगे जाके पिता बनेंगे, उनके जीवन में आराम आएगा, कष्ट कम होंगे, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा, परिवार में दोबारा शायद हो सकता है कर्जा ना चढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक तरीका गलत है, उसमें जो पितर दोष के काम करवाए जाते हैं वो गलत हैं, वो श्रेष्ठ है, महान है।
लेकिन ये भी तो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, लाल किताब। ये भी तरीका श्रेष्ठ है और रिजल्ट देने वाला है। आप चाहे वैदिक में करवाएं, मतलब वहाँ पर जो पितर ऋण आप किसी घाट पर जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं या पुजारी जी से करवाते हैं वो करवाएं, या ये करवाएं ज़रूर। तभी आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये वीडियो आपके जीवन में सुख लाने के लिए और सूर्य ग्रह का जाति ऋण खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये वीडियो अपने तक मत रखिएगा। अच्छी चीज़ को बांटने से आपको पुण्य मिलता है। लाल किताब कहती है कर भला हो भला अंत भले का भला। तो आप ये उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में सुख आए और आपके पितर प्रसन्न हो। पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख बरसता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।